सो हेलो गाइस, बेसिकली इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ मैं पोस्टग्रेसक्यूएल में इनहेरिटेंस के बारे में। अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूँ तो इसके डेफिनेशन क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स, मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा एंड लास्ट मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसकी क्वेरी यूज़ करके पीसीजी एडमिन पर। तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने इन सिंपल वर्ड में लिख रखा है डेफिनेशन इसकी। सो इन पोस्टग्रेसक्यूएल, inheritance allow you to create a hierarchy of tables where child tables inherit the structure, columns and properties, constant indexes, etc. from a parent table. This can be useful for partitioning data or implementing a class subclass relationship. अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, पोस्टग्रेसक्यूएल में इनहेरिटेंस का यूज करके हम टेबल की हायरार्की बना सकते हैं, जहां चाइल्ड टेबल क्या करता है, पेरेंट टेबल की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट करता है। ये डेटा को पार्टीशन करने या क्लास सब क्लास को रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करने के लिए यूजफुल हो सकता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल की, तो हियर यू कैन सी, सपोज वी हैव अ पेरेंट टेबल कॉल्ड व्हीकल्स with common properties for all vehicles, and we want to create a child table for a specific type of vehicle like cars, bike and trucks. So मान लो कि आपके पास एक पेरेंट टेबल है, मीन्स आप बनाना चाहते हो, जिसका नेम क्या होगा, व्हीकल के नाम से होगा, जिसमें सभी व्हीकल के कॉमन प्रॉपर्टीज होंगे। और हम कुछ स्पेसिफाइड टाइप के व्हीकल जैसे कार, बाइक और ट्रक के लिए चाइल्ड टेबल बनाना चाहते हैं। तो अभी मैं आ जाता हूँ पीजी एडमिन पे, आपको सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे होता है ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट टेबल। टेबल में मैंने क्या दे दिया, व्हीकल्स। मैंने यहाँ पे व्हीकल दे दिया, यहाँ पे स्पेलिंग राइट कर लेता हूँ। एंड देन न्यू लाइन पे आ जाता है, यहाँ पे दे दूंगा आईडी। आईडी मैंने ऐसे दे दिया सीरियल प्राइमरी की। ओके, न्यू लाइन पे आ जाता है, यहाँ पे दे दूंगा मैक। मैक को मैंने क्या दे दिया, एज अ वैर कैर 20 कॉमा। अगेन यहाँ पे मैं दे देता हूँ मॉडल। अब जब आप कार प्रिपेयर करोगे तो उसका एक तो क्या बनाना है वो देखना पड़ेगा आपको, फिर उसका मॉडल क्या होगा वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे मॉडल भी दे देता हूँ, इसकी भी लाइन 20 दे देता हूँ। इसके बाद न्यू लाइन पे आते हैं, यहाँ पे दे देता हूँ ईयर, मीन्स कौन सा ईयर होगा। तो ईयर मैंने ऐसा दे दिया इंटीजर वाइज। ओके, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा एक व्हीकल नेम का पेरेंट टेबल एक क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं एज अ पेरेंट टेबल क्रिएट करूँगा। ओके, अभी न्यू लाइन पे आ जाते हैं। नाउ वी विल क्रिएट चाइल्ड क्लास। यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट टेबल। टेबल में दे देता हूँ कार्स। इसमें भी दे देता हूँ आईडी। आईडी नहीं देते हैं इसमें, हम सीधे देते हैं कलर। सॉरी, कलर दे दिया मैंने, और इसको ऐसा दे दिया वायर कैर। लेंथ क्या दे दी 20। अब इसमें क्या देता हूँ, नंबर ऑफ डोर्स। इसमें मैंने दे दिया इंटीजर। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनहेरिट लगा दूंगा। ओके, किसको इनहेरिट करेगा ये, व्हीकल जो हमारा पेरेंट टेबल था, उसके सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को ये क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। अभी यहाँ से मैं कॉलन लगा देता हूँ और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर चाइल्ड टेबल को। तो देख सकते हो यहाँ पे ये भी क्रिएट हो गया। अभी एक मैं और चाइल्ड टेबल क्रिएट करूँगा, क्रिएट टेबल किस नेम का, बाइक्स। ओके, इसमें दे दूंगा टाइप वैर कैर 20 कॉमा, यहाँ पे दे दूंगा व्हील साइज। तो चक्के का साइज क्या होगा वो मैं सारी चीजें इंटीजर्स में दूंगा। ओके,
न्यू लाइन पे यहाँ पे अब जी जैसे मैंने लिखा था इनहेरिट्स, किसको इनहेरिट कर रहा है, व्हीकल्स को, जो हमारा पेरेंट टेबल था, उसके सारे प्रॉपर्टीज बिहेवियर को। अभी ये एक टेबल और क्रिएट हो जाएगा बाइक्स नेम का। यहाँ पे कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने एस लगा दिया है, सॉरी फॉर दिस। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हो जाएगा, डन हो गया। ये हमारे दो चाइल्ड टेबल क्रिएट हो गए। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, नाउ आई विल इंसर्ट सम डेटा इन दिस चाइल्ड टेबल्स, सो लेट डू इट। यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू कार्स। कार्स में मैंने क्या इंसर्ट करना है, फर्स्टली तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलम नेम, मेक, मॉडल, ईयर, कलर, नम अंडरस्कोर डोर्स, अंडरस्कोर रहेगा डोर्स। इसके बाद मैं वैल्यूज इनपुट मीन्स इसमें इंसर्ट करूंगा। वैल्यूज क्या क्या देना है मेरे को, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं टोयोटा दे दूंगा, क्या अब इसलिए हम बना रहे हैं टोयोटा, कॉमा। अब मॉडल क्या दूंगा मैं, तो मॉडल मैंने दे दिया कैमरी, कॉमा। ईयर कौन सा होगा, लेट्स से मैंने दे दिया 2018, किस ईयर में बना रहे हैं 2018 में। कलर कौन सा रखना है, हमें रेड रखना है। एंड डोर्स कितने रखने हैं, 4। ये सारी चीज़ें हमने कर दी। अब इस पर्टिकुलर टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो इंसर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा यहाँ पे दूसरा चाइल्ड टेबल था बाइक्स, उसमें मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पे आ जाता हूँ नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट इनटू बाइक्स। क्या क्या इंसर्ट करना है वो कॉलम नेम लिखना पड़ेगा मुझे इसमें। तो कॉलम नेम क्या होगा, फर्स्ट तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा नेक्स्ट चाइल्ड टेबल था कौन सा था, बाइक्स, उसमें मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा जैसे कि इसमें करा है मैंने। यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट इनटू बाइक्स। इसके बाद मैं कॉलम्स जो वगैरह थे उसमें वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा। फर्स्ट तो हमारा है मेक, जो हमारा पेरेंट टेबल था उसमें ये सारे कॉलम्स मैंने इंसर्ट करे थे। देन मॉडल, ईयर कौन सा होगा, टाइप, जो बाइक हम बना रहे हैं बेसिकली उसका टाइप क्या होगा, व्हील साइज, चक्के का साइज क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कॉलम नेम लिख दिया। देन वैल्यूज़, वैल्यूज़ में क्या दूंगा मैं, मेक में क्या करूँगा, मैंने मेक में लिख दिया होंडा, होंडा कंपनी है बेसिकली। एंड देन मॉडल में क्या दे देता हूँ, CBR 100RR। कमेंट में बताना कितनों कितनों ने ये बाइक चलाई हुई है, कितनों के पास है ये। इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2020, जो इसका मैन्युफैक्चर ईयर होगा। कौन सा मैं टाइप बना रहा हूँ, स्पोर्ट टाइप का बाइक बना रहा हूँ। एंड कॉमा 17, जो व्हीकल का साइज होगा, सॉरी व्हील साइज होगा। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी। अभी इसको मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। तो अब क्या हुआ, जो हमारा चाइल्ड टेबल था बाइक्स उसमें भी वैल्यू स्टोर हो गई, जैसा कि हमने यहाँ पे कर रखा है इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। इसमें जो वैल्यूज हमने रो इंसर्ट कर रखी है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर जो मैंने टेबल में वैल्यू इंसर्ट करी थी, अब मैं चेक करना चाहता हूँ, इनके इन्फॉर्मेशन को मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम कार्स, जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड टेबल था उसमें से मैं वैल्यू रिट्रीव करना चाहता हूँ। सी, यहाँ पे ID 1 आ रहा है, मेक हमने क्या बना रहे थे, कंपनी क्या थी टोयोटा, मॉडल क्या है कैमरी, ईयर कौन सा होगा 2018,
कलर रेड एंड नंबर ऑफ डोज, मैंने शॉर्टकट फॉर्म लिखा है नम अंडरस्कोर डोज, तो 4। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अभी यहाँ पे दूसरा जो हमारा टेबल था बाइक्स, उसमें से वैल्यू मुझे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है। सी ईयर होंडा CBR 100RR 2020 स्पोर्ट्स एंड 17। अब मैं चेक करूँगा जो हमारा पेरेंट टेबल था। पेरेंट टेबल क्या था? व्हीकल्स। ओके, नाउ आई विल चेक सी ईयर। इसमें क्या हो रहा है? मेक टोयोटा होंडा कैमरी CBR 100 ईयर 2018 2020। मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पेरेंट टेबल में वैल्यू इंसर्ट हुई है वो चाइल्ड टेबल क्या कर रहा है? उसको इनहेरिट कर रहा है। मीन्स उसके सारे जो भी प्रॉपर्टीज है और बिहेवियर को वो ले रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इनहेरिटेंस का क्या काम होता है और हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे इसका यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर क्वेरी की हेल्प से आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ कर सकते हो। आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।